रुक्मणी विवाह की कथा सुन भक्त हुए भाव विह्वल। प्रयागराज घूरपुर यमुनानगर घूरपुर के सारीपुर में श्रीमद् भागवत कथा कुल गुरु आचार्य राजीव कुमार द्विवेदी के मुखारविंद से श्रोता रसपान कर रहे हैं। मुख्य यजमान श्रीमती गुलाब देवी एवं धनंजय प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कथा कराई जा रही हैं। आज आचार्य श्री राजीव कुमार द्विवेदी ने रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कथा में कहा कि रुक्मिणी को लक्ष्मी का अवतार भी माना जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रेम विवाह किया था। रुक्मिणी या रुक्मणी भगवान कृष्ण की पत्नी और रानी थी। द्वारका के राजकुमार कृष्ण ने उनके अनुरोध पर एक अवांछित विवाह को रोकने के लिए उनका हरण किया एवं अपने साथ ले गए, तदंतर उन्हें दुष्ट शिशुपाल से बचाया। द्वारका रहते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम का नाम चारों ओर फैल गया। बड़े बड़े नृपति और सत्ताधिकारी भी उनके सामने मस्तक झुकाने लगे, उनके गुणों का गान करने लगे। बलराम के बल वैभव और उनकी ख्याति पर मुग्ध होकर रैवत नामक राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह उनके साथ कर दिया। बलराम अवस्था में श्री कृष्ण से बड़े थे, अतः नियमानुसार सर्वप्रथम उन्हीं का विवाह हुआ। उन दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नामक एक परम तेजस्वी और सद्गुणी नृपति राज्य करते थे। कुंदिनपुर उनकी राजधानी थी। उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसमें लक्ष्मी के समान ही दिव्य लक्षण थे, अतः लोग उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा करते थे। रुक्मिणी जब विवाह योग्य हो गई तो भीष्मक को उसके विवाह की चिंता हुई। रुक्मिणी के पास जो लोग आते जाते थे वे श्री कृष्ण की प्रशंसा किया करते थे। वे रुक्मिणी से कहा करते थे, श्री कृष्ण अलौकिक पुरुष हैं। इस समय संपूर्ण विश्व में उनके सदृश अन्य कोई पुरुष नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के गुणों और उनकी सुंदरता पर मुग्ध होकर रुक्मिणी ने मन ही मन निश्चय किया कि वह श्री कृष्ण को छोड़कर किसी को भी पति रूप में वरण नहीं करेगी। इस दौरान समाजसेवी मुकेश द्विवेदी कई गणमान्य व्यक्ति भागवत कथा सुनने उपस्थित रहे। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। जैसा कि आज 6वां दिन है और तमाम कथाएं आपके द्वारा कही गई। आज किस कथा का आयोजन है और किस तरीके को करना है? सबसे पहले तो आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग परोपकार के लिए कहा भी गया है, जैसे संत होते हैं वैसे ही पत्रकार भी संत की तरह ही होते हैं, क्योंकि परोपकार संत भी करते हैं और पत्रकार भी परोपकार में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत की कथा धनंजय द्विवेदी और मुकेश द्विवेदी जी के आयोजन के द्वारा यह प्रारंभ हुई है और आज कथा का 6वां दिवस है, अष्टम दिवस आज कथा का है। तो जैसे कल 5वें दिवस गोवर्धन भगवान की पूजा हुई और आज इंद्र जो है भगवान के ऊपर रुष्ट होकर और बादलों को आदेश देंगे और बादल आकर के वृंदावन में बारिश करेंगे और उससे भगवान वृंदावन के लोगों की रक्षा करेंगे। कैसे? जैसे भगवान गोवर्धन भगवान को उठा करके सभी बालों को गोवर्धन के नीचे ले आकर के इंद्र की कोप से भगवान रक्षा करेंगे। उसके बाद आज 6वें दिन में रुक्मिणी विवाह का कार्यक्रम है। वृंदावन बिहारी लाल की। आपका परिचय? राजीव द्विवेदी, ग्राम देवी गला के प्रयागराज है। वहाँ पर हमारे घर पर एक श्री राम जानकी मानस की स्थापना हमारे बाबा जी ने किया है। वहाँ पर प्रतिदिन भगवान की आराधना और पूजना में मैं अपना समय व्यतीत करता हूँ और भगवान की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण अपने शिष्यों के यहाँ जा करके
श्रीमद् भागवत कथा का आज 6वां दिन है और प्रत्येक दिन हर एक कथा सुनाई गई। जैसा कि आज 6वां दिन है, लोगों की आज देखा जाए तो काफ़ी भारी संख्या में भीड़ आने की संभावना है। फिलहाल इस श्रीमद् भागवत कथा को लेकर के जो बातें सामने आती हैं कि श्रीमद् भागवत कथा सुनने से काफ़ी लोगों की समस्या का समाधान हो जाता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों ने आह्वान को स्वीकार करके हमारे घर में आए। श्रीमद् भागवत कथा सत्य सनातन धर्म की एक ऐसी कथा है जिसको कराने के बाद आदमी अपने आप को मोक्ष प्राप्त समझता है। और इसके पहले भी श्री विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत शिव पुराण और 2 बार भागवत, ये 5वां भागवत भैया के द्वारा श्री धनंजय द्विवेदी मेरे जो बड़े भाई है और उनकी धर्मपत्नी गुलाब देवी के द्वारा ये आयोजित किया गया है। और ये मेरा और मेरे पूरे परिवार का भाग्य है कि इन्होंने इस कार्यक्रम कराया है। और आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ जो भी मित्र हैं, और कुछ व्यस्तता होने के कारण हर जगह हम लोग उपलब्ध नहीं हो पाए, हम हर जगह जा नहीं पाए, लेकिन आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ। कल इसका आखिरी दिन है और परसों यानी 25 तारीख को भंडारे का आयोजन किया गया है। मैं चाहता हूँ कि जो भी मित्र आपके माध्यम से हमारी बात सुन रहे हैं, इस महाराज भवन में द्विवेदी परिवार की तरफ से हारीपुर में आयोजित भागवत में भंडारे में आप सब नगर आमंत्रित हैं और आभार